बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज हम स्टडी करेंगे ये सभी हार्ड ड्राइव हमने चेक करनी है कि ये ओके हैं या नहीं, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम कर रही हैं। जैसे कि ये एक हार्ड ड्राइव है, ये जैसे ही सिस्टम के साथ लगा रहे हैं, सिस्टम की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है सिस्टम, और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा सिस्टम करना शुरू कर देता है। न्यू विंडो भी हमने करके देखी है लेकिन फिर भी इशू आ रहा है। तो अब इस हार्ड ड्राइव की हमने लाइफ चेक करेंगे और ये देखना है कि इसके अंदर बैड सेक्टर हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं 250 GB की ये हार्ड ड्राइव है और ये WD की है। यहाँ पे अपने सिस्टम के साथ हमने इस हार्ड ड्राइव को अटैच करना है। इसके साथ हमें एक चाहिए होगी ये SATA डाटा केबल है, और एक SATA पावर केबल चाहिए होगी, जो आपके सिस्टम की पावर सप्लाई के साथ एक एक्स्ट्रा केबल होती है, जो कि आप DVD रोम में लगा सकते हैं या एक एक्स्ट्रा DVD रोम या हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। तो आपने को अटैच आपने सिंपल कर लेना है इसको। ये देखें, आपने इस तरह अटैच कर लेना है। SATA पावर जंपर जो है थोड़ा सा चौड़ाई में चौड़ा होगा और SATA डाटा जो जंपर वो थोड़ा सा कम होगा उससे चौड़ा। तो इसको आपने ऑन करना है सिस्टम को। HP का सिस्टम है, बायोस सेटिंग जो होगी इसकी F10 से होगी। आपने F10 प्रेस करना है और आपने सबसे पहले बायोस में चेक करना है कि ये हार्ड ड्राइव जो है शो हो रही है। स्टोरेज में आएंगे हम और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन या स्टोरेज ऑप्शन पे चेक करते हैं। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे ही आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपके जो सिस्टम की हार्ड ड्राइव है 1 TB हमारी ड्राइव है और 250 GB जो मैंने अभी इंस्टॉल की है वो वाली ड्राइव है। अभी इसको हमने अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे आना है और सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करना है। हार्ड ड्राइव चेकर सॉफ्टवेयर के नाम आपने उसको बूट करना है अपने सिस्टम के ऊपर से। सिस्टम की फर्स्ट डिवाइस जो है आपकी हार्ड ड्राइव, उससे बूट कर लेना है। ये हार्ड ड्राइव जो अटैच किया आप देख सकते हैं कि ऊपर हार्ड डिस्क, ये जो सेकंड हार्ड ड्राइव है 250 GB जो शो कर रही है 232 GB, ठीक है, 0.9 GB या 250 GB ये हार्ड ड्राइव है। इसमें 5 बैड सेक्टर हैं, 2 जो वीक है सेक्टर बैड सेक्टर, और जो दूसरे 3 बैड सेक्टर हैं वो हार्ड ड्राइव को स्लो किया इसलिए क्योंकि इसकी अगर 99% भी लाइफ होगी तब भी इसकी वारंटी जो है आप क्लेम नहीं करवा सकेंगे। और इसकी जो हार्ड ड्राइव है इसका सिस्टम का स्लो होने की रीज़न भी यही है कि जब सिस्टम की हार्ड ड्राइव की लाइफ ही जो है 100% नहीं होगी तो परफॉर्मेंस भी इसकी जो है स्लो होगी। अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई बैड सेक्टर नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई एरर उसने शो किया है बैड सेक्टर का, और बिल्कुल वो बता रहा है कि द हार्ड डिस्क स्टेटस इज़ परफेक्ट। और जैसे ही हम सेकंड हार्ड ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो उस पर आपको बैड सेक्टर शो कर रहा है। इस सिस्टम की स्लो होने की रीज़न भी यही है कि ये 94% लाइफ होने के बाद भी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो कोशिश करें कि आप भी अपने सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क सैनिटल इंस्टॉल कर लें और अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव की लाइफ जो है चेक करते रहें। और सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव की जो लाइफ है कम होने की रीज़न यही होती है कि अगर आपके सिस्टम के साथ UPS इंस्टॉल नहीं है तब आपका सिस्टम जो है ये बार बार प्रॉब्लम करेगा। और आपकी हार्ड ड्राइव जो है लाइट जब जाती है तो हार्ड ड्राइव के ऊपर जो बिजली का झटका लगता है उसकी वजह से हार्ड ड्राइव की जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब ये हमने सेकंड हार्ड ड्राइव चेक करनी है जो कि पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है कार्ड इशू, तो स्टक इशू भी लिखा हुआ है। अब इस सिस्टम की भी हार्ड ड्राइव को हमने चेक करना है। ये हार्ड ड्राइव जो है कितने GB के हमारे, ये भी 250 GB की है और ये भी WD की है, डिजिटल WD वेस्टर्न डिजिटल। हमको शट डाउन करने के बाद आपने फ़ौरन हार्ड ड्राइव जो है नहीं उतारनी, कोई 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दे देना है, उसके बाद आपने हार्ड ड्राइव जो है उतारनी है। तो अब सेकंड हार्ड ड्राइव जो हमारे पास ये वाली है ये लगा के चेक करते हैं। ये जो भी हार्ड ड्राइव लगाई है जिसके ऊपर कार्ड इशू लिखा हुआ था, इस हार्ड ड्राइव के अंदर से एक वॉल्यूम की आवाज़ आ रही है जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कोई चीज़ रगड़ खाती है, ठीक है, वो किर्च किर्च की आवाज़ या टिक टिक की आवाज़ आ रही है इस हार्ड ड्राइव के अंदर से। और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, और हार्ड ड्राइव जो है यहाँ पे 2.1 TB शो कर रही है क्योंकि इसका मीडिया भी प्रॉब्लम कर रहा है, उसका कार्ड भी इशू कर रहा है। आप देख सकते हैं 250 GB की हार्ड ड्राइव है लेकिन यहाँ पे वो 2.1 TB शो कर रहा है। तो ये बिल्कुल एक किस्म की हार्ड ड्राइव जो है डेड है।
इसका हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने मैग्नेट निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने मैग्नेट जो है निकाल के पहले भी हार्ड ड्राइव का लगाया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है मैग्नेट। ये आपके जो स्क्रू ड्राइवर हैं इनको अगर आप इनके साथ चिस्पा करके रखते हैं तो आपके स्क्रू ड्राइवर के जो फेस जो मुंह होता है उसके ऊपर से मैग्नेट की जो पावर है उसको मिल जाती है और आप कोई भी स्क्रू वगैरह ओपन करते हैं तो आसानी आप उसको ओपन कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर। और आपका जो भी स्क्रू छोटा सा होगा वो उसके साथ चिपक जाएगा और आपको कहीं भी लगाने के लिए भी आसानी होगी। इस हार्ड ड्राइव के ऊपर लिख देते हैं 94% लाइफ थी। और ये हार्ड ड्राइव का कार्ड का इशू है। अब हम जो है इसको उतारने के बाद सेकंड हार्ड ड्राइव अपनी चेक करते हैं। सेकंड हार्ड ड्राइव जो है उसके ऊपर सब कुछ मिटाया हुआ है लेकिन यहाँ पे डेड लिखा हुआ है और ये हार्ड ड्राइव 160 GB की है। अब इसको भी हम लगा के चेक कर लेते हैं। फिर मैंने अटैच कर दी है और इसके बाद F10 जो मैंने प्रेस कर रहा हूँ F1 करेंगे और इसी तरह डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद यहाँ पे 160 GB शो कर रहा है और अपने सिस्टम को हम एक बार रीस्टार्ट करेंगे और इसको बूट करेंगे अपनी सिस्टम की हार्ड ड्राइव से। ये सेकंड जो हार्ड ड्राइव लगाई है अभी हमने, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा था, सिर्फ डेड लिखा है और ये बिल्कुल ही डेड हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लाइफ है बिल्कुल 0% है। और यहाँ पे देखें अभी हार्ड ड्राइव पे क्लिक किया है तो यहाँ पे कंप्लीट उसने रेड शो कर दिया और इसके अंदर कंप्लीट जो है इसकी हार्ड ड्राइव भी डेड है। और यहाँ पे जो बैड सेक्टर की तादाद बता रहा है 661 इसकी बैड सेक्टर है। इसके अंदर जो पहले आपने हार्ड ड्राइव लगाई थी जिसकी यहाँ पे आप देखें 94% लाइफ थी, इसके अंदर 5 बैड सेक्टर थे और इसके अंदर 661 बैड सेक्टर हैं। ये इसलिए बिल्कुल डेड है हार्ड ड्राइव। ये वही सिस्टम है जो अभी हमने इसकी हार्ड ड्राइव की लाइफ चेक की थी। मैंने अभी हार्ड पैसे फिट कर दिए सिस्टम के अंदर ही। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है और वहाँ शुरू में मैंने इसकी लाइफ जो है लिखती थी कि 94% लाइफ है जो भी हमने हार्ड ड्राइव चेक की है। इस सिस्टम का इशू कुछ इस तरह है कि ये सिस्टम की जब मेरे पास आया उन्होंने ये बताया कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है स्लो चलता है। और इसका जो मैंने न्यू विंडो भी की है, न्यू विंडो के करने के बावजूद अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें तो आप देखेंगे कि 2 GB रैम है और कोर i5 सिस्टम है ये। तो फिर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा, रैम भी नॉर्मल है, रैम इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना इतनी कम है, 2 GB ठीक है रैम। हार्ड ड्राइव जो है इसके सामने आपने जो मैंने चेक कराई थी आपको 94% लाइफ थी और बैड सेक्टर भी इसके अंदर 5 बैड सेक्टर थे। तो इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा स्लो है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर डाटा वगैरह हम ओपन करते हैं, अभी इसके अंदर सिर्फ मैंने MS ऑफिस वगैरह इंस्टॉल किया है तो जिन डिपार्टमेंट का है उनका वो स्टेनोग्राफर है, अगर वो कुछ भी सिस्टम को ओपन करते हैं फ़ाइल, जैसे कि अभी मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। किसी भी फ़ाइल को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टाइम लेता है वो फ़ाइल को। अगर एक वक्त में आप 2 से 4 फाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको उसी फाइल के अंदर यहाँ पे आप देखें कोई और फोल्डर आप ओपन करते हैं या कोई अजाफी सॉफ्टवेयर कोई प्ले कर लेते हैं MS ऑफिस के अलावा, तो ये सिस्टम की स्पीड जो है बिल्कुल जो है ना स्लो हो जाता है। तो आपसे इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होने की रीज़न आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव की जो लाइफ कम हो तो आपने हार्ड डिस्क सैनिटल सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है इंस्टॉल करना। और आपने अपनी हार्ड ड्राइव की लाइफ जो है वो लाजमी चेक कर लेनी है कि उसके अंदर कोई बैड सेक्टर तो नहीं है। अगर कोई बैड सेक्टर हो तो आप अपनी हार्ड ड्राइव को चेंज कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने हार्ड ड्राइव की लाइफ को और बैड सेक्टर को चेक करना सीखा है और साथ हमने अपने सिस्टम की स्पीड की परफॉर्मेंस को चेक करना सीखा है कि स्लो किस रीज़न से होती है। रैम आपकी भी हो सकती है, अगर आप 2 रैम में लगाते हैं तो सेम बस स्पीड की रैम लगाएं और अगर आप 1 रैम है तो वो भी आप चैनल 1 के अंदर ही रैम लगाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैनल 1 के अंदर ही रैम लगी हुई है। वैसे यहाँ पे 4 चैनल है रैम के। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।